अब इसमें आगे देखिए नेक्स्ट पेज पे, हिज मदर शाउटेड, उसकी माँ ने चिल्ला के कहा, डोंट टेल लाइज, झूठ मत बोलो, यू हैव, तुमने किया, तुमने क्या किया मतलब माखन को मारा। अगर इसको पूरा सेंटेंस बोलना है तो आपको बोलना पड़ेगा यू हैव, क्या है, यू हैव, उसने लुढ़काया था ना उसको, तो उसने यू हैव स्लैप्ड माखन, या यू हैव, जो भी इसका सेंटेंस था पीछे वो उसको पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। फिर फटिक सेड सडनली, फटिक ने अचानक कहा, आई टेल यू, मैं आप बताता हूँ, आई हैवेंट, मैंने नहीं मारा था, यू आस्क माखन, यू आप माखन से पूछिए, बट माखन थॉट इट बेस्ट टू स्टिक टू हिज प्रीवियस स्टेटमेंट, लेकिन माखन ने सोचा कि अच्छी बात यह है कि मैं अपने प्रीवियस स्टेटमेंट, जो मैंने पहले बोला है, प्रीवियस यानी पहले, स्टेटमेंट यानी जो शब्द हैं, जो बात कही है, तो मैं अपनी प्रीवियस स्टेटमेंट पे ही स्टिक करूँगा, यानी उसी पे अड़ा रहूँगा। वैसे स्टिक माने चिपकना, लेकिन अड़े रहने का यहाँ मतलब है। तब माखन ने यही सोचा, लेकिन माखन ने ये सोचा अच्छी बात है कि मैं अपने पहले ही बात पे अड़ा रहूँ, नहीं तो अगर मैं अब बात बदलूँगा तो माँ बदल जाएंगी, सोचेंगी कि नहीं फटिक भी सही बोल रहा है। लेकिन वास्तव में ये है कि फटिक ने उसको नहीं मारा था, फटिक तो वहाँ खड़ा हुआ था, बाकी लड़के लुढ़काए, बाकी लड़कों ने उसको जो है उसके साथ वो बोला, लेकिन मारपीट तो देखा जाए तो माखन ने बल्कि उल्टा मारा था उसको। तो इसलिए बार बार फटिक भी कह रहा है नहीं मैंने नहीं मारा है ना। तो अब यहाँ पर है फटिक ने अचानक कहा मैं बता रहा हूँ मैंने नहीं मारा है, आप माखन से पूछिए। लेकिन माखन ने मन में सोचा कि मुझे अपनी पुरानी बात पे ही अड़े रहना चाहिए। आगे देखो, ही सेड, उसने कहा, माखन ने कहा, यस मदर, हाँ माँ, फटिक डिड हिट मी, फटिक ने मुझे हिट किया था। ठीक है, तो फटिक ने ही मुझे मारा था। ये किसने कहा? माखन ने। नेक्स्ट पैराग्राफ, फटिक्स पेशेंस वॉज ऑलरेडी एग्जॉस्टेड, फटिक का धैर्य ऑलरेडी एग्जॉस्टेड, पहले से ही एग्जॉस्ट हो चुका था, यानी पहले से ही ख़त्म हो गया था। अभी तक वहाँ बैठ कर के जो है बहुत देर से सोच रहा था और ये सब, इसलिए उसका पहले से ही धैर्य ख़त्म हो चुका था। ही कुड नॉट हियर दिस इनजस्टिस, वो इस इनजस्टिस को, अन्याय को सुन नहीं सका। कुड नॉट हियर। ही रश्ड एट माखन, वो एकदम माखन की तरफ रश्ड हुआ यानी झपटा, एंड हैमर्ड हिम विद ब्लोज, और उसको जो है घूंसे से उसको मारने लगा, हैमर करने लगा। हैमर यानी उसके जैसे सर पे भड़ भड़ मार रहा हो। टेक दैट, ही क्राइड, वो चिल्लाया। ही क्राइड, टेक दैट, ये लो, एंड दैट, ये भी लो, एंड दैट, ये भी लो, फॉर टेलिंग लाइज, झूठ बोलने के लिए, ये झूठ बोलने के लिए, ये ले घूसा, ये घूसा खाओ, ये घूसा खाओ। इस तरह उसने अब किसको मारा? माखन को 2-4 घूसे मार दिए। हिज मदर टुक माखन साइड, उसकी माँ ने मक्खन का साइड लिया। इन अ मोमेंट, तुरंत एक ही क्षण में जो है माखन की तरफ हो गई। एंड पुल्ड फटिक अवे, और तुरंत फटिक को खींच के दूसरी तरफ कर दी। बीटिंग हिम विद हिज हैंड्स, उसको मारते हुए, फटिक को मारते हुए, अपने हाथ से मारते हुए, माँ ने फटिक को खींच करके माखन से अलग किया, दूर कर दिया। When फटिक पुश्ड हर असाइड, जब फटिक ने उनको और फटिक ने भी उनको, अपनी माँ को असाइड किया, यानी धक्का दे करके उनको जो है पुश करके उनको एक तरफ किनारे किया। शी शाउटेड आउट, तो वो चिल्ला पड़ी, वॉट यू लिटिल विलन, तुम छोटे से चालाक लड़के, वुड यू हिट योर ओन मदर, तुम अपनी माँ को मारोगे। इट वॉज जस्ट एट दिस क्रिटिकल जंक्चर, बिल्कुल इसी क्रिटिकल जंक्चर पे, बिल्कुल इसी इम्पॉर्टेंट टाइम पर, दैट द ग्रे हेयर्ड स्ट्रेंजर अराइव्ड, वो पके बालों वाला आदमी आया, अराइव हुआ। ही आस्क्ड व्हाट द मैटर वॉज, उस आदमी ने पूछा क्या मामला है। फटिक लुक्ड शीपिश एंड अशेम्ड, अब फटिक जो है वो बिल्कुल एकदम भेड़ बन गया, एकदम जो है ये आरोप लग रहा है कि अपनी माँ को ही मार रहा है।
तो बिल्कुल से एकदम से चुप हो गया एंड अशेम्ड, और अपने ऊपर शर्मिंदा भी हुआ कि बाहरी आदमी के सामने माँ ने ये कह दिया। बट व्हेन हिज मदर स्टेप्ड बैक, लेकिन जब उसकी माँ पीछे हुई, स्टेप्ड बैक हुई एंड लुक्ड एट द स्ट्रेंजर, और उन्होंने अजनबी को देखा, हर एंगर वॉज चेंज टू सरप्राइज, उसकी माँ का गुस्सा आश्चर्य में चेंज हो गया, बदल गया। फॉर शी रिकग्नाइज्ड हर ब्रदर, क्योंकि उन्होंने अपने भाई को पहचान लिया। वो अजनबी कौन है? उनका भाई है, यानी फटिक का मामा। एंड क्राइड, और चिल्ला पड़ी। वाई दादा, बंगाली कहानी है इसलिए दादा लिखा है। क्यों दादा? वेयर हैव यू कम फ्रॉम, अरे आप कहाँ से आ गए? एज शी सेड दीज वर्ड्स, जैसे ही उन्होंने माँ ने ये सब शब्द कहे, शी बाउड टू द ग्राउंड, वो ज़मीन पे झुक गई। एंड टच्ड हिज फीट, उन्होंने अपने भाई के पैर टच किए, यानी पैर छुए, सम्मान के लिए है। हर ब्रदर हैड गॉन अवे सून आफ्टर शी हैड मैरिड एंड ही हैड स्टार्टेड बिजनेस इन बॉम्बे। उनका भाई जो है वो हैड गॉन अवे, चला गया था, सून आफ्टर, जल्दी ही, आफ्टर शी हैड मैरिड, जब माँ की शादी हुई थी, मतलब जब फटिक की माँ की शादी हुई थी उसके तुरंत बाद उनके मामा चले गए थे। एंड ही हैड स्टार्टेड बिजनेस इन बॉम्बे, और उन्होंने बॉम्बे में अपना बिजनेस शुरू किया था। हिज मदर हैड लॉस्ट हर हस्बैंड, उसकी अब इनकी माँ जो है, जो फटिक की माँ है, इनके हस्बैंड हैड लॉस्ट हर हस्बैंड, इन्होंने अपने पति को खो दिया था, यानी इनके पति मर गए थे, फटिक के पिता नहीं थे। वाइल ही वॉज इन बॉम्बे, जबकि वह कौन? मामा, वॉज इन बॉम्बे, जबकि वे बॉम्बे में थे, यानी फटिक के जब पिताजी मरे तो उसके मामा नहीं आ पाए थे। बिशंबर हैड नाउ कम बैक टू कैलकटा, बिशंबर यानी फटिक के मामा, अब वो कैलकटा लौट आए हैं। ही केम बैक टू कैलकटा एंड हैड एट वंस मेड इंक्वायरीज अबाउट हिज सिस्टर, एंड हैड एट वंस, और तुरंत ही उन्होंने किया था, इंक्वायरी यानी पूछताछ करी, अबाउट हिज सिस्टर, अपनी बहन के बारे में। तो बिशंबर जो है वो अब कैलकटा लौट आए हैं, और आते ही उन्होंने अपनी बहन के बारे में तुरंत पूछताछ करी। ही हैड देन हेस्टेन टू सी हर एज सून एज ही फाउंड आउट वेयर शी वॉज, और वे तुरंत ही बहुत तेज़ी में उसको सीयर यानी देखने के लिए नहीं, मिलने के लिए, वे तुरंत उसे मिलने के लिए, अपनी बहन से मिलने के लिए, एज सून एज, जितनी जल्दी से जल्दी, ही फाउंड आउट, जितनी जल्दी से जल्दी उन्होंने फाइंड आउट कर लिया, खोज लिया, वेयर शी वॉज, वो कहाँ रहती हैं। तो उनके भाई जो है वो कैलकटा से लौट करके आए, तुरंत उन्होंने इंक्वायरी करी अपनी बहन के बारे में, और उसके बाद जब जितनी जल्दी से जल्दी उनको पता चला कि उनकी बहन कहाँ रहती है, ही हेसेंड, वो जल्दबाजी में उससे मिलने के लिए चले आए। नेक्स्ट पैराग्राफ, द नेक्स्ट फ्यू डेज वे फुल ऑफ रिजॉइसिंग, अगले कुछ दिन रिजॉइस के दिन थे, खुशहाली के दिन थे, फुल ऑफ रिजॉइस यानी बिल्कुल खुशियों से भरे हुए थे। द ब्रदर आस्क्ड आफ्टर द एजुकेशन ऑफ द टू बॉयज़, भाई ने यानी मामा ने पूछा, आफ्टर द एजुकेशन ऑफ द टू बॉयज़, दोनों लड़कों की शिक्षा दीक्षा के बारे में पूछा। ही वॉज टोल्ड बाई हिज सिस्टर, ही वॉज टोल्ड बाई यानी पैसिव सेंटेंस है, उनको बताया गया, भाई को बताया गया, हिज सिस्टर, कि उनकी बहन, दैट फटिक वॉज अ परपेचुअल न्यूसेंस, उनकी बहन ने बताया कि फटिक जो है वो बिल्कुल परपेचुअल यानी हमेशा, न्यूसेंस शैतानी करता रहता है, परेशानी पैदा करता रहता है। तो उनको बताया गया उनकी बहन के द्वारा कि फटिक जो है वो परपेचुअल न्यूसेंस है। ही वॉज लेज़ी, डिसओबीडियंट एंड वाइल्ड, वो बिल्कुल लेज़ी है, लेज़ी यानी सुस्त, डिसओबीडियंट यानी आज्ञा ना मानने वाला, एंड वाइल्ड और जंगली है। तो उनकी बहन ने बताया कि ये जो मेरा बड़ा बेटा है फटिक चक्रवर्ती, ये बहुत ही सुस्त है और आज्ञा नहीं मानता है और जंगली है। बट माखन वॉज एज गुड एज गोल्ड, एज क्वाइट एज अ लैम
एंड वेरी फॉन्ड, ये वेरी है, स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, आई लगा दिया है आर की जगह। एंड वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग, लेकिन उनकी माँ ने बताया कि माखन इज़ एज गुड एज गोल्ड, वो बिल्कुल जो माखन है, जो छोटा भाई है, वो बिल्कुल सोने की तरह अच्छा है, खरा है, एज क्वाइट एज अ लैम, और बिल्कुल मेमने की तरह चुपचाप रहता है। एंड वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग, और पढ़ने लिखने में जो है उसका बड़ा लगाव है, फॉन्ड है। तो उसकी माँ ने बताया कि बड़ा बेटा फटिक चक्रवर्ती तो बड़ा नालायक है, और जो छोटा बेटा है वो बहुत अच्छा है, वो बिल्कुल खरे सोने की तरह है, बहुत सीधा है, और उसको पढ़ने लिखने में बड़ा मन लगता है। बिशंबर काइंडली ऑफर टू टेक फटिक ऑफ हिज सिस्टर्स हैंड, बिशंबर ने तुरंत ऑफ़र किया, बिशंबर यानी मामा ने काइंडली ऑफ़र किया, बहुत ही दयालुता से इस बात को ऑफ़र किया, यानी एक कहा, एक अपनी तरफ से एक जो है प्रपोज़ल दिया कि फटिक को जो है कि फटिक को आप मेरे हाथ में दे दीजिए, एंड एजुकेट हिम विद हिज ओन चिल्ड्रन इन कैलकटा, और मैं उसे अपने बच्चों के साथ विद हिज ओन चिल्ड्रन इन कैलकटा में एजुकेट हिम, उसको पढ़ाऊँगा। तो मैं अपने बच्चों के साथ उसको कलकत्ता में अपने बच्चों के साथ ले जा कर के पढ़ाऊँगा। ये किसने कहा? मामा ने। तो मामा जो हैं वो अपने भांजे को कलकत्ता ले जाना चाहते हैं, जब देखते हैं कि मेरी बहन विधवा भी हो गई है और वो बच्चे को संभाल भी नहीं पा रही है। तो उन्होंने ऑफ़र किया कि हमको फटिक को दे दो, फटिक को मैं कलकत्ता ले जाऊंगा, उसको खूब पढ़ा लिखाऊंगा वहाँ पे और वो ठीक हो जाएगा। द विडोड मदर रेडली एग्रीड, अब विधवा माँ तुरंत, रेडली मतलब तुरंत ही, एग्रीड सहमत हो गई, मान गई। When his uncle asked फटिक if he would like to go to Calcutta with him, जब अंकल ने फटिक से आस्क किया यानी पूछा, इफ़ यानी कि, he would like to go to Calcutta, कि वह कैलकटा, like to यानी इच्छा रखता है, पसंद है उसे कैलकटा जाना, with him उससे, किससे? फटिक से। तो मामा ने माँ से तो पूछ लिया, अब उसके बाद वो भांजे से भी पूछ रहे हैं कि क्या तुम्हें कैलकटा जाना पसंद है? His joy knew no bounds, उसकी जॉय मतलब खुशी, नो बाउंड्स, बाउंड मतलब बाउंड्री, कोई लिमिट, सीमा, और न्यू यानी जानना। तो अब इसमें अर्थ जो निकलेगा ये एक्चुअली फ्रेज आएगा। अब जो है उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, ये बोला जाएगा। आप लिटरल अर्थ इसका दूसरा निकालेंगे, द जॉय न्यू, जॉय मतलब खुशी, न्यू मतलब जानना, नो बाउंड्स बिना बाउंड्री के, तो यानी खुशी की कोई बाउंड्री नहीं रही। पर ये गलत है, आपको लिखना है खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। कई बार इंग्लिश का जब हिंदी में आप लिखते हैं तो यू हैव टू चेंज इट, क्योंकि हर भाषा के अपने एक्सप्रेशंस होते हैं, अपने फ्रेज होते हैं, अपने उनके मुहावरे होते हैं, उनकी अपनी लोकोक्तियाँ होती हैं, उसको यूज़ करना चाहिए। अगर आप वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट कर देते हैं तो ये बिल्कुल ही बचकाना और ख़राब लगता है। एंड ही सेड, और फिर उन्होंने कहा, किसने कहा? आगे देखो इसमें, और फिर उन्होंने कहा, किसने कहा? मामा ने। ओ यस, अरे सॉरी, फटिक ने कहा, फटिक ने कहा, मामा ने नहीं। ओ यस अंकल, हाँ मामा। तो ये किसने कहा? फटिक ने कहा, हाँ मामा मैं चलूँगा। इन अ वे दैट मेड इट क्वाइट क्लियर वॉट इट मेंट इट, बिल्कुल इस तरीके से कहा, इन अ वे माने रास्ता, लेकिन यह रास्ता नहीं है, इस तरह से उसने कहा, दैट मेड इट क्वाइट क्लियर, जिसने बिल्कुल, मेड मतलब मेक बनाना, जिसने बिल्कुल क्लियर बना दिया, दैट ही मेंट इट, कि उसका मतलब भी वही था। मतलब संकोच में नहीं कह रहा है बल्कि खुशी में कह रहा है। तो अब अपना घर छोड़ने का भी उसको कोई गम नहीं है, माँ छोड़ने का कोई गम नहीं है, ये सब कुछ नहीं, बल्कि खुशी से कह दे रहा है कि हाँ हाँ चलूँगा मैं कलकत्ता। तो अब मामा आए, मामा ने भांजे को कहा कि कलकत्ता चलोगे, वहाँ चलेंगे, तुम्हें पढ़ाई लिखाएंगे, और भांजा फटिक चक्रवर्ती बिल्कुल तैयार हो गया। इट वॉज एन इमेंस रिलीफ टू द मदर टू गेट रिड ऑफ फटिक। ये नेक्स्ट पैराग्राफ में देखो,
कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. इट इज़ गिवन हियर दैट इट वॉज एन, माँ ने, अब इसमें पैराग्राफ में लिखा है, इट वॉज एन इमेंस रिलीफ टू द मदर टू गेट रिड ऑफ फटिक. ये इमेंस रिलीफ, इमेंस यानी बहुत ही ज़्यादा, रिलीफ, रिलीफ यानी आराम. अब माँ को जो है बहुत ज़्यादा अत्यधिक इसमें जो है फ़ायदा, आराम मिला कि टू गेट रिड ऑफ, टू गेट रिड ऑफ, फिर यहाँ लिटरल मीनिंग है, ये एक्सप्रेशन है, इसका अर्थ आएगा छुटकारा पाना, गेट रिड होना, ठीक है, छुटकारा पाना. किससे? ऑफ फटिक, फटिक से. तो उसकी माँ के लिए बहुत ज़्यादा ये जो आराम का मामला हो गया कि फटिक से मुझे छुटकारा मिल जाएगा. शी हैड अ प्रेजुडिस अगेंस्ट द बॉय, वो लड़के के प्रति प्रेजुडिस थी. प्रेजुडिस्ड मतलब होता है पक्षपात पूर्ण, ठीक है, यानी पक्ष लेती थी. पक्ष मतलब कि हमेशा जो है वो एक पक्षीय काम करती थी. उनकी नज़र में नालायक था, तो बस अब वो कभी अच्छा काम कर ही नहीं सकता. तो वो अपने इस लड़के के प्रति प्रेजुडिस थी. एंड नो लव वॉज लॉस्ट बिटवीन द टू ब्रदर्स. अब ये लव लॉस्ट होना मतलब कोई लगाव ना होना. दोनों भाइयों के बीच में कोई लव भी नहीं था, कोई प्यार भी नहीं था. किसके बीच में? फटिक और माखन. शी वॉज इन डेली फियर, वो हमेशा डेली फियर, रोज़ ये डरती थी दैट ही वुड आइदर ड्राउन माखन, कि वो या तो माखन को ड्राउन कर देगा, ड्राउन मतलब डुबो देगा पानी में. सम डे इन द रिवर, किसी दिन, इन द रिवर नदी में. तो वो हमेशा डरती थी कि अगर ये यहाँ रहा तो किसी दिन ये माखन को या तो जो है पानी, नदी के पानी में डुबो देगा, और ब्रेक हिज हेड इन अ फाइट, या फाइट में उसका सर तोड़ डालेगा, और रन हिम इन टू सम डेंजर और अदर, और या फिर किसी डेंजर में, किसी खतरे में उसको फंसा, मतलब खतरे में उसको डाल देगा, और अदर या ऐसी ही कुछ दूसरी चीज़ें, अन्य. एट द सेम टाइम, उसी टाइम पर, उसी समय, मतलब जिस समय ये सोच रही है माँ, उसी समय, एट द सेम टाइम शी वॉज समवॉट डिस्ट्रेस्ड, वो थोड़ा सा डिस्ट्रेस्ड भी थी. डिस्ट्रेस्ड मतलब थोड़ा सा परेशान भी थी. टू सी फटिक्स एक्सट्रीम ईगरनेस टू गेट अवे, कि फटिक जो है कितना एक्सट्रीमली ईगर है, कितना ज़्यादा उत्सुक है टू गेट अवे, यहाँ से जाने में. तो वो उसी के साथ कितना, इतना ज़्यादा उसी के साथ वो थोड़ा सा जो है दुखी जैसे भी थी, हैरान भी थी कि देखो, हाँ, मेरा ही बेटा है और जाने के लिए कितना उत्सुक है.